रिकॉर्डिंग कर दे। चर राशि के सबसे पहला गुण जो है वो कर्म शक्ति। वो जो पिछले क्लास में मैंने आपको राधा और दुर्वासा की वो जो खाने वाली जी कहानी सर। बताया था, वो जी सर। बेसिकली कर्म शक्ति का कहानी। जी सर, आपने बताया था। ये कर्म शक्ति है क्या? आपके अंदर आपके भाव और आपके कर्म इतने उज्जीवित होते हैं कि आप एक नई जीवन की आशा कर लेते हैं, जहां पे आप अपने आप को और शरीर को अलग कर लेते हैं। मैंने मीन राशि जब पढ़ाया था, सोमदीप है क्लास में? सोमदीप नहीं है। तो मैं कर्मयोगी बोलने से, शुक्र को जो कर्मयोगी बोला था इसी की वजह से, क्योंकि वो मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते थे। कर्मयोगी का मतलब क्या है? संजीवनी था उनके पास। शुक्र को कर्मयोगी बोलने के पीछे यही कारण है। अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि आपके एक राशि दूसरे राशि से कैसे प्रभावित होते हैं? चीजों को समझ पा रहे हो? भाई कोई कुछ तो बोलो ही। जी। इसके अंदर दो भाव होते हैं, कर्म शक्ति और एक होता है मन की शक्ति। अब ये ओहो, एक होता है मन की शक्ति। सर, ये चर राशि के अंदर होगा कि चर जल चर के अंदर? चर 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 राशि के अंदर, सभी चर के अंदर। ये चर यानी वो राशि के चर गुण जल के बयान कर अंदर रहा है? हूं। चर गुण के, चर चर का जो भी ठीक। गुण है मैं उसको हम्म। बता रहा हूं आपको। ठीक है सर। तो चर अग्नि हो, उसके पास भी ये गुण होगा। चर जल हो, उसके पास भी ये गुण होगा। चर वायु हो, उसके पास भी ये गुण होगा। मतलब मेष के पास, आपके कर्क के पास, मकर के पास, जो भी है सभी के पास ये गुण है। ठीक है? जी सर। उनके पास ये दो शक्ति, उनके उनका ये बेसिक पैटर्न है, कर्म शक्ति ठीक है। और मन की शक्ति। अब मान लीजिए मैम, किसी व्यक्ति के पास कर्म का शक्ति और मन की शक्ति दोनों अगर इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या हम्म। वो चीजों को बदल नहीं सकता है? बदल सकता है सर, वो एक कहावत है ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यस मैम, यस। तो उसके पास कर्म की पावर भी है और मन की पावर भी है। मन की बातों से अगर अभी इतना बदलाव हो सकता है, तो क्या आपकी मन की बातों से कोई बदलाव नहीं होगा? चर का मतलब क्या है? नई बीज वपन करना। ओके सर। बात समझ लो। हाँ जी सर। मैंने क्या बोला? चर। चर चर का हम्म। मतलब, जैसे एग्जाम्पल दिया था मेष का, तो जीवन की बीज जी सर। भाव। हर कोई चर चंचल है, बीज भाव है। और उसके पास कर्म शक्ति और मन की शक्ति दोनों अगर इकट्ठे हो जाते हैं, हम्म। तो क्या वो चीजों को बदल नहीं सकता? बदल सकते हैं। तो कुंडली 100% कभी भी कर्मा ये नहीं होता, भाग्याधीन नहीं होता। हम्म। ध्यान से सुनना। आज आज मैं बहुत बड़ा जी पोल सर। खोल दिया एस्ट्रोलॉजी का। ये भी मायने रखता है आपके एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि आपके कर्म शक्ति और मन की शक्ति भी। नहीं तो पराशर जी इस तरह से उसको डिफाइन नहीं करते अलग अलग से। हम क्या बोलते हैं? भाग्याधीन। हम भी आपको हमेशा बोलते हैं ना, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, कि भाग्य को हम बदल नहीं सकते। लेकिन भाग्य को बदलने का ताकत भी हमारे पास है।
कौन सा है? कर्म की शक्ति और मन की शक्ति के माध्यम से मैं एक एक जैसे जैसे जाऊंगा, चार, स्थिर इत्यादि सबके पास जैसे जैसे जाऊंगा, मैं एक एक करके सबके पास जो स्पेशल क्वालिटी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैम सिर्फ मान लीजिए अगर आपके पास एक टीम है। जी सर। आपने देखा है लाइफ में एक व्यक्ति अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये कहावत जी है सर, ना। लेकिन अकेला। जी सर, साथ में एक अकेला ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन जी सर। साथ में एक अकेला ही सब कुछ कर सकता है। जी सर। वो जीवन के हर एक चीज को बदल सकता है, बट उसके पास वो कर्म की शक्ति और मन की शक्ति उतनी होनी चाहिए ताकि वो जी। दूसरे की जो प्रभाव है उससे उबर सके। सपोज मान लीजिए, मैम बहुत ध्यान से सुनना, जी सर। आपको लगता है काला जादू ने आपके लाइफ को बदल दिया है, ठीक। बट काला जादू को बदलने का ताकत भी आपके मन के पास ही है। राइट। तो इसलिए मेष राशि, ये सब जो कुछ राशि होते हैं ना जो प्रभावित कम होते हैं, उनको ये जो जिद्दी वाले जिद्दी किस्म के हैं, हम्म। हम्म। अगर एक बार वो कर्म की शक्ति और मन की शक्ति को, मन की शक्ति से रूबरू हो जाएं, फेस टू फेस हो हम्म। जाएं, तो मैम काला जादू क्या, कोई भी जादू उन पे ऊपर नहीं चलता। बात समझे? जी सर। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और इसको इलाबोरेट करता हूं, थोड़ा सा जैसे करूंगा तो आपको ये बातें और इजीली बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये चर राशि के कुछ गुण देखिए। कोई भी राशि का दो गुण होता है, कोई भी राशि का। एक होता है भीतरी गुण, एक होता है बाहरी गुण। जी। ये हर एक राशि के अंदर है, हर एक, वो चर हो चाहे स्थिर हो, कोई भी हो, ठीक है। हम्म। ये दो भाव दो गुण उनके अंदर होते हैं, बाहरी और भीतरी। अब इसमें बैलेंस कैसे बैठाना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ माने एस्ट्रोलॉजी, इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो चलो मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूं। कोई भी राशि के, कोई भी राशि के अंदर दो गुण होते हैं, दो गुण होते हैं। एक, एक नंबर वन, नंबर वन क्या होता है ना, बाहरी गुण, बाहरी गुण और हाँ जी। आंतरिक, आंतरिक गुण, ये दो गुण होते हैं। अब हम आ, बाहरी गुण और आंतरिक गुण को समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो समझते हैं आंतरिक गुण को या बाहरी गुण को। बाहरी गुण पहले समझ लेते हैं। बाहरी गुण बेसिकली है क्या? चर का बाहरी गुण
जैसे यहां आज अभी हम चर पढ़ रहे हैं, तो चर के बाहरी गुण क्या होगा? बाहरी गुण होगा आ, वो चंचल होगा। चंचल। और क्या होगा? बहुमुखी कर्म होगा उसका। अस्थिर होगा। और क्या होगा? वो घूमने वाले, भ्रमण वाले होंगे। भ्रमण करने की उसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा होगी। मतलब टहलने वाला। टहलने वाला। ये उसकी बाहरी, यानी इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक बात में अगर कह दूं, तो मतलब इसको परिवर्तनशील हम बोल सकते हैं। बहु परिवर्तनशील कह सकते हैं ना इस चीज को। जी सर। इतना तो आपको समझ आ गया। जी। अगर मैं उसके, ये बाहरी हो गया, आंतरिक गुण को समझने की कोशिश करता हूं, तो आंतरिक गुण में उसके उसके पास क्या क्या आ जाता है? आंतरिक, वो बेसिकली अंतर से कैसा है, अंदर से कैसा है? अंदर से वो होता है शोध करने वाला, रिसर्चर। तो हम सीधा एक ही बात कर लेते हैं, शोध करने चिंतनशील। वाला है। चिंतनशील। हाँ, बिल्कुल मैम, चिंतनशील बोल सकते हैं। चिंतनशील। ठीक है, उसको और क्या क्या हम कह सकते हैं? वो उत्साह से भरपूर होता है ना? उसके पास जी। नई, न्यू न्यू आइडियाज आते हैं। तो उत्साह से भरपूर या आइडियाज से भरपूर हम लिख सकते हैं। तो चलिए, जी। आइडियाज, आइडिया से भरपूर लिख देते हैं। क्लियर हुआ? और क्या होगा? जी सर। वो उस जो नई आइडिया उसके पास आता है, वो आइडिया को प्रैक्टिकली लाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। हम्म। ठीक है, यानी जी। उसको कह सकते हैं कि आइडिया को प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली, यार उल्टा पुल्टा लिख रहा है। आइडिया को प्रैक्टिकली वो धरातल पे लाने की कोशिश करेगा। कह सकते जी ना सर, मैम इसको? इनोवेशन। हाँ, जी सर, इनोवेशन। जी सर, हाँ, हाँ, इनोवेशन हाँ, करने वाला। धरातल पे लाने की कोशिश करेगा। लाने की कोशिश करेगा। इसको कह सकते हैं जी। इनोवेंटिव पावर। हम्म। इनोवेशन का उसके पास इतनी ताकत होगी कि वो, ये लोग बेसिकली इंजीनियर, डॉक्टर, ये जो नई नई चीजें, नई नई जो रिसर्च को सामने लाने वाले होते हैं, ये मैक्सिमम चर होते हैं। ठीक है। जी तो सर। आप इसको प्रैक्टिकली, मतलब आप जब कुंडली हम्म। देखेंगे, तो आप इसको हम्म। कैसे देखेंगे? मान लीजिए किसी व्यक्ति का लग्न आ गया चर राशि में, हम्म। जी सर। तो आप ये कह सकती हैं कि आप वो व्यक्ति हो जो आपके पास आइडियाज हैं,
और आइडियाज को हम्म, आप प्रैक्टिकली लाने की कोशिश करोगे, हम्म, बट उसके बाहरी गुण, अंदरूनी गुण दोनों को देखना होगा आपको। हम्म, अगर वो स्ट्रेंथन है, D9 में अगर वो भरपूर पावरफुल है, तो वो ऐसा ऐसा आइडिया लाके दुनिया को मतलब क्या भौचक्का कर देगा। ठीक है। और ये जैसे मान लीजिए माइकल फ्रॉयड, ये जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो नई नई आइडियाज लेके आए हैं और उस आइडियाज पे काम किए उन्होंने। और वो आइडियाज के वजह से आज हम इलेक्ट्रिक का यूज कर रहे हैं, बाकी हर हर सारे जो इन्वेंटिव चीजें हैं, एसी से लेके हर चीज यूज कर रहे हैं आजकल। कह सकते हैं ना मैम इस सर। चीज को। जी सर, सर आपने यहाँ पे बोला अगर वो D9 में पावरफुल है तो हम क्या राशि राशि को ही देखेंगे ना, पावरफुल है। ऑब्वियसली मैम, तो राशि सर को ही ये देखें। इस जैसे सर इसको राशि में जब हम, हाँ। मैम मैम थोड़ा बता देता हूँ मैं, क्लियर हो जाएगा आपको। जी। जी सर। मान लीजिए लगन चर राशि में आ गया, जी। तो चर राशि D9 में तो कहीं ना कहीं उसके पार्ट होंगे। हाँ जी। चर राशि का जो स्वामी है, वो D9 में हम्म। मान लीजिए वर्गोत्तम हो गया, ओके। हम्म, पारिजात वर्ग में आ गया, हम्म, या किसी मतलब बेटर वर्ग में आ गया, हम्म। तो आप कह सकते हैं वो स्ट्रेंथेड है। हाँ, यानी भावेश को कंसीडर करेंगे। ऑब्वियसली मैम, भावेश छोड़ के तो कुछ कर ही नहीं सकते हम, ठीक है सर। क्योंकि भावेश तो भावेश ही तो मेन में हम्म। है ना। अब ये भाव ठीक है कहां सर। पड़ेगा वो हमें तो मालूम नहीं है ना मैम। जी सर। मेष कहां पड़ेगा हमें ठीक है सर। मालूम नहीं है, लग्न में भी पड़ सकता है, सेकंड में भी पड़ हम्म। सकता है, थर्ड में भी पड़ सकता है, 12 में भी, नाइन्थ में भी, 8 में भी, कहीं भी पड़ सकता है। बट उसका स्ट्रेंथ तो आपको D9 से चेक करना पड़ेगा। ओके सर। क्लियर हुआ? हाँ जी। ओके। यहां तक क्लियर हो गए ना सबको? किसी को कोई प्रश्न? भाई बहुत टफ हो रहा है, मैं समझ रहा हूं आप लोगों के लिए। जो लोग अभी थोड़े नए हैं, उनके लिए थोड़ा तो और ज्यादा टफ होगा। बट ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है, तो भाई किसी को अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लिया करें, मैं पूरा का पूरा आंसर दूंगा। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, किन्हीं का कोई क्वेश्चन? संजीव जी, अनुज जी, किसी का कोई प्रश्न इसमें? किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? ओके चलो। तो अब अब मैं लिख नहीं रहा हूं मैम, अब धीरे धीरे चार जी अग्नि सर। चार जल, इसको मैं हम्म। प्रैक्टिकली बता दे रहा हूं। ठीक है। जी सर। जी सर। अब मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखने में टाइम बहुत ज्यादा ये हो रहा है। ठीक है। जी सर। तो आप मान लीजिए चार अग्नि मेष है। हम्म। चार अग्नि मेष का एग्जाम्पल हमने पहले ही लिया था। जी सर। लेकिन उसको भी थोड़ा सा और इलाबोरेट करके थोड़ी सी और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेष राशि, इसका भी बाहरी और आंतरिक भाव होगा। हाँ जी। तो बाहरी भाव क्या होगा? बाहरी भाव होगा चंचल, सक्रिय गति वाला, या राजोदीप्त प्रभाव वाला। रजोगुण की अधिकता होगी उसमें। सर यहाँ पे चंचल का मीन्स क्या है, किसी जगह पे रज टिकने वाला रज नहीं। नहीं मैम, रजोगुण का अधिकता। सर फिर चंचल। भी नहीं समझ में आया। ओके ओके ओके। चंचल को वैसे सर हम क्या चंचल को बोलते हैं कि भैया एक
जैसे बच्चा रहता है एक जगह उठ बैठता नहीं है, इधर टिकता उधर नहीं है, भागता है, उसको टिकता हाँ। नहीं है, टिकता नहीं है। हाँ वो यहाँ हाँ यहाँ हाँ। से वहां भागते रहता है। मैम, रजोगुण का हाँ वही कहानी है। अच्छा ठीक है। बट वहां पे क्या है, हम्म, ये चंचलता कब आती है, ये चर राशि हम्म, की ये चंचलता कब आती है, जब आइडिया को उसको पूरा करना होता है। ठीक है। सपोज मान लीजिए यानी मैम। उसको अपने अपने अंदर की चीज बाहर निकालनी रहती है, वो यस, अंदर स्थिर यस, नहीं कर यस, सकता। यस मैम, यस। ठीक है यू सर। आर राइट, यू आर राइट। मतलब यूं समझ लीजिए मैम, सपोज मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक मौलिक धारणा पैदा हो गया, इंडिविजुअल एक धारणा पैदा हो गया कि वो व्यक्ति आ, माने हवा से खाना बना सकता है। ठीक। ठीक है। हम्म। अब वो जो थॉट है मैम, उसको तो अब सोने नहीं देगा। राइट सर। अब वो थॉट क्या करेगा, उसको चंचलता देगा। कहाँ देगा? वो लाइब्रेरी भागेगा। हाँ जी। वो लाइब्रेरी भागेगा, वो लैब भागेगा। वो नया नया चीज बनाने की कोशिश करेगा। हम्म। अगर मान लीजिए उसके पास इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है, तो वो इंजीनियर को लेके उसका अपना टीम बनाएगा। हम्म, बट वो चीज को धरातल पे लाने की कोशिश करेगा। ये ठीक चंचलता है। उसके पास होगी। क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। क्रियाशीलता बढ़ जाए। बिल्कुल। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? सक्रिय कर्म, सक्रिय कर्म, क्रियाशीलता बढ़ना। सक्रिय कर्म तो उसी ठीक। को बोलते हैं ना मैम। जी सर। लेकिन ये सक्रिय कर्म कौन सा होगा? प्राणवंत। मतलब प्राण। प्राणवंत, अच्छा। प्राणवंत सक्रिय कर्म। मतलब किस तरह से? बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ये लाइन को। हम्म, जी सर। मतलब वो प्राण, माने प्राण मतलब उसके लिए वो 3D डायमेंशन कंप्लीट है। उसके लिए लगता है कि हम ये कर सकते हैं। मतलब प्राणवंत हो गया उसके पास, उसके लिए वो चीज। बट बाकी लोगों के लिए वो समझ से परे है। हम्म। मैम, आपने समझा कि हम एक, जैसे एक ड्रेनेज पानी को, ड्रेनेज पानी को हम उसको पीने के हम्म। पानी में बदल सकते हैं। आपके ठीक। पास ये धारणा आई, हम्म। आप रेडी हो गए, आपके अंदर सक्रियता पैदा हो गई, आपके अंदर चंचलता स्टार्ट हो गया, और आप जी जी। जान लगा के उसके प्रयास करना स्टार्ट कर दिए। हम्म। आपको एक टीम बनानी होगी। हाँ इसी जी। को, आप ये टीम के लिए आप दिन रात दौड़ोगे। आपकी हम्म। उसके लिए फंडिंग चाहिए, हम्म। पैसे चाहिए, क्योंकि बिना पैसा का जी। तो शोध हो नहीं सकता है। जी। पैसे के लिए दौड़ोगे। ये हो गया प्राणवंत सक्रिय कर्म। ओके। क्लियर हो गया? हाँ जी। उसमें और क्या क्या चाहिए मैम? आपने ठीक है, अब प्राणवंत हो गए, सजीव हो गए, आपके अंदर क्रियाशीलता इतनी अधिक हो गई कि आप दिन रात जुट गए, ना सोने का ना खाने का आपके पास कोई ये नहीं है। बट मैम वहां पे आपको आपको डर को भी तो ये करना होगा, क्योंकि आपके पास डर भी तो होगा, कहीं हम सक्सेस ना हो। जो फंडिंग लोगों ने किया है, वो लोग तो फिर दोबारा आके सर। मेरे से पूछेंगे ना। सर अग्नि के पास डर होगा? हाँ मैम, साहस, इसलिए साहस की आवश्यकता होती है। चर राशि के पास साहस होते हैं, हाँ नेचुरली जी होता सर। है। जी सर। तो फिर सर साहस होता है तो यहाँ पे डर कैसे समावेश मैम, हो, डर का फेल्यूरिटी के समावेश डर, कैसे होगा? फेल्यूरिटी के डर हर एक के पास होता है मैम। फेल्यूरिटी के डर क्यों होता है? मान लीजिए कालपुरुष कुंडली है। जी। कालपुरुष कुंडली का लग्न कौन है मैम? मेष। तो मेष, सजीवता जी सर। सबसे ज्यादा उसके पास है। हाँ जी।
उसका 12 हाउस कौन सा है मैम? मीन। मीन। हाँ जी। मीन का मतलब क्या है? सब चीज पानी में चल जाना। हाँ जी। तो डर तो उसके पास भी है। ओके। यानी वो जैसा कल हमने देखा था कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। मैम वही तो, आज भी तो वही बातें बता रहा हूं मैं। जी सर। ठीक माने ठीक सर। सर देखिए, दाएं बाएं को। एक बार पराशर जी का ये डायग्राम को आप समझ लेंगे ना, तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा। क्लियर कट। सर यानी किसी भी भाव को विश्लेषित करने से पहले उसके दाएं बाएं को उसके साथ जोड़ना 100% पड़ेगा। देखना है। माया भी ठीक है। देखेंगे, दायना भी, क्योंकि एक तो हम्म पदस्थल है, एक शीर्षस्थान है उसका। हम्म हम्म। ठीक सर। हमको तो देखना ही पड़ेगा ना मैम। हम पैर कहाँ रख रहे हैं, मेरा सर कहाँ है, हमको तो देखना ही हम्म। पड़ेगा। आप अगर मान ओके सर। लीजिए कोई व्यक्ति गिर गया, उसका हम्म वो एक बड़ी सी मोटी वाली रेजाई की जो क्या होता है, तकिया वगैरह होता है, उस पे सर अगर उसका टकराएगा, तो उसका हम्म सर तो चूरमान नहीं होगा ना, चूर चूर नहीं होगा। हम्म। लेकिन वही अगर ठीक सर। ईंटा या पत्थर हो जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, थैंक यू सर। मतलब एक नई चीज यहाँ से सोचने को मिली। ठीक है मैम, अब बहुत सारा नई नई चीजें मिलेंगी। मैं आप लोगों को थैंक यू सोचने सर। पे मजबूर करूंगा, क्योंकि यही सोच मेरे अंदर मुझे जीने नहीं देता है। ठीक है। वही नई आइडियाज, मैं भी चर राशि का हूं ना। जी सर। अब आप आपको देखिए, अब इसके इस चर अग्नि का, मेष राशि का अंदरूनी भाव तो मैंने ये देख लिया। हम्म। लेकिन अब अंदरूनी अगर बेनिफिक है तो अंदरूनी भाव सजग होंगे, लेकिन मेलिफिक होगा तो बाहरी भाव सजग होंगे। बहुत ध्यान ओके। से सुनना इस बात का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर वो बेनिफिक है तो अंदरूनी भाव हम्म। सहज सहज तरीके से सजग होके उभरेंगे। ठीक लेकिन है। अगर मेलिफिक होगा तो बाहरी हम्म। भाव सहज तरीके से सजग होके उभरेंगे। ठीक है। किसी भी व्यक्ति नहीं की सर। सर मन। अभी आपने एक सेंटेंस यूज किया, अगर मेलेफिक होंगे तो बाहरी रूप सहज तरीके से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर ये सहज मेलेफिक में सहज तरीका नहीं कैसे नहीं आएगा? मेलेफिक में सहज तरीका। नहीं नहीं, दोनों में ही सहज तरीका है। बेनिफिक है तो भी अच्छा। सहज तरीके हम्म से अंदरूनी भाव उभरेंगे। अगर हम्म बेनिफिक होंगे तो सहज तरीके से बाहरी भाव उभरेंगे। मैं आपको अभी अभी समझा देता हूं। अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये क्यों है, कैसे है। हम्म। मैम, मेष का चर अग्नि का बाहरी भाव कौन सा है? पशु है। जी सर। तो अगर मेलिफिक होगा तो पशु भाव तो सहज तरीके से उभरेंगे ना उसके अंदर। ओके सर। ठीक है सर, क्लियर हो गया। मुझे यानी क्लियर हो गया। उसका सारा कुछ जो आइडियाज वगैरह वो धराशायी है। हम्म। अब वहां पे कुछ है नहीं। वहां पे क्या है? काट पाट मार पीट, है ना। अगर हम्म। माने वो सारे जितने मैलिफिक मटेरियल्स है वो सारे आ गए। सहज माने यहाँ पे पूर्ण रूप से उभरेंगे, ठीक हाँ है। हाँ, सहज मतलब, मैं सहज मतलब वो मैं सरलता स, वाली सहज समझ रही सरलता थी। वाली सहज मतलब, मैं वो जो अपने थार्ड हाउस हम सहज बोलते हैं वो वाला भाव हाँ नहीं बोल रहे हैं हम। जी जी, ठीक है, मतलब क्लियर हो गया। सहोदर वाला भाव नहीं है। ये हाँ जी हाँ जी आसानी से जो उभरने वाली चीजें हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया। ठीक है। सर हाँ ये जी। आखिरी वाले पॉइंट को थोड़ा दोबारा समझाएंगे सारे के सारे को सबको। बिल्कुल बाबा, क्यों नहीं। मैंने आखिरी वाला पॉइंट बोला कि देखो, बेनिफिक अगर होता है, मैंने बोला कि हर राशि के दो गुण होते हैं। एक गुण कौन सा है? जो बाहरी गुण है, और एक होता है आंतरिक गुण। ये ये जो बाहरी गुण है, ये वाला
ये जो बहु परिवर्तनशील इत्यादि, ये अस्थिरता इत्यादि, ये सारी चीज मेलिफिक होने की वजह से ज्यादा होते हैं। ये जो आंतरिक गुण, जहां पे आपके बाहरी जनरली वो नेगेटिव आइडियाज हैं, आंतरिक मतलब जनरली पॉजिटिव आइडियाज। अगर मेलिफिक होगा तो बाहरी गुण अधिक होंगे, अगर बेनिफिक होगा तो आंतरिक गुण अधिक होंगे। उदाहरण के लिए मैंने चर राशि का अग्नि माने मेष राशि का उदाहरण लिया है। तो मैंने बोला कि मेष राशि का जैसे अगर आप प्रॉपरली देख ले, तो इसके पास नई नई आइडियाज होंगे, नए नए आइडियाज पे वो काम करना स्टार्ट करेगा। और वो वो उस काम के उसके पास साहस भी होंगे, दृढ़ता भी होगी। ठीक है, उसके पास मतलब वो पेशेंस भी होगा, संयम भी होगा, ताकि वो काम पे वो सक्सेस मिल जाए। माने जो रिसर्चर के लिए बेसिकली जो गुण होने चाहिए वो उसके पास होंगे। लेकिन वही अगर जी मेलिफिक होंगे, अनुज, ये शायद आपके प्रश्न का मूल पॉइंट था। अगर मैलिफिक हो जाएंगे तो बाहरी गुण ज्यादा अधिक होगा। तो बाहरी गुण का मतलब होता है चर का अग्नि बाहरी गुण में पशुवत होता है। पशुवत किस तरह? उसके पास इतने अधिक गुस्सा होता है, इतना अचानक उत्तेजना, ठीक है, सडनली स्टिम्यूल होना, सडनली अग्रसेन होना, ये सडनली ये बाहरी जितना गुण है उसके पास आ जाएगा। तो ये व्यक्ति कोई भी सटीक, कोई भी क्रियाशील कर्म को जन्म दे ही नहीं सकता है। उसके पास सिवाय मारपीट के अलावा कुछ नहीं रहेगा। यानी कि सर हर राशि में देखना पड़ेगा ये हमें। हर राशि में, हर राशि में। अगर हाँ, मेडिफिक मतलब कि अगर खराब है तो भारी गुण, अगर अच्छा है तो अंदर गुण अच्छे होंगे तब में जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अगर न्यूट्रल होगा तो मान लो किसी भी हाउस में चर का अग्नि मतलब मेष राशि पे मान लो एक अच्छे प्लैनेट भी बैठ गए, अच्छे प्लैनेट की दृष्टि में भी आ गए, और एक बुरे प्लैनेट की दृष्टि में आ गए, बुरे प्लैनेट भी उसमें बैठ गए। आप इस पे आप कैसे समझोगे कि बाहरी गुण अधिक है या आंतरिक गुण अधिक है? कैसे समझोगे? तो ये देखना पड़ेगा कि उसमें जो खराब ग्रह है वो 6 8 12 का स्वामी तो नहीं है। ये सबसे देखना पहले आप पड़ेगा। स्ट्रेंथ देखोगे। हाँ सर वो। जी स्ट्रेंथ जाके D9 में स्ट्रेंथ चेक कर लो, कौन सी जी। पॉजिटिव वाला अधिक है स्ट्रेंथ, या नेगेटिव। या नेगेटिव वाला नेगेटिव का सॉरी। अधिक स्ट्रेंथ है। अगर नेगेटिव वाला का अधिक स्ट्रेंथ है तो आप सीधा 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 प्रेडिक्शन करोगे, भाई आपके लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। आप ये करोगे, मारपीट करोगे, जिसके वजह से देखना देख लेना एक के साथ एक, जैसे मारपीट करने के बाद जनरली पुलिस केस होता है जी तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। मतलब एक भाव दूसरे भाव के अधीन है भाई। ठीक है। राशियों को अलग नहीं कर सकते हम, 12 राशि या 12 भाव ये अलग नहीं हो सकते हैं। ये एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। इस जी तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझ लो, एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जितना ठीक। पढ़ के आए हैं कई सारी जगहों से, उसको भूल जाओ। सीधा हाँ सपाट ये सर। दो लैंग्वेज याद रखो, आपके लिए एस्ट्रोलॉजी आसान है। क्लियर हुआ? चलिए। जी सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर ये थोड़ा सा पूछना था वो समझ गए चीज़ को ना जी। ओके, चलो। आंतरिक गुण और बाहरी गुण। आंतरिक गुण और बाहरी गुण। चलो, आज तो टाइम आप हो गया। अब कल से चर का ही, फिर जल, चर का वायु, चर का पृथ्वी, अब बाकी आगे पढ़ेंगे सब। ठीक है ठीक है। सर। आ, जी थोड़ा टफ है, बट
मुझे लगता है कि माने जो एस्ट्रोलॉजी पसंद करने वाले हैं उनके लिए ये लेक्चर, आज के लेक्चर्स बहुत मनपसंद वाला होगा।